आज गर्भ में चीख रही है, आज गर्भ में चीख रही है। मेरी आवाज़ लगे तो मैं जहाँ रहूँ, जहाँ में याद रहे तो तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, गुल बन के मैं खिल जाऊँ, इतनी सी है दिल की आरज़ू। महिलाओं को मतलब क्या आप ये भी मानते हैं कि आत्मरक्षा की जो सेल्फ डिफेंस की जहाँ पर बात है, क्या वो भी मतलब जो इस तरह के सिखाने के लिए कार्यक्रम आप उस और माता सावित्रीबाई फुले का नाम भारतीय महिलाओं के लिए एक विशेष दर्जा रखता है भारत में, और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ये दिखाने के लिए कि महिलाओं की सशक्ति का एक सशक्त उदाहरण है माता सावित्रीबाई फुले। इसी कार्यक्रम में आज हम पहुँचे हैं गांव रामायण में, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है, किस तरह की क्या प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी जा रही है, महिलाओं को उभारने के लिए किस तरह का कार्यक्रम और किस तरह के कार्यक्रमों की हम उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बुक्स वगैरह की स्टॉल यहाँ पर, दीवार घड़ियाँ और फ़ोटो, तमाम महापुरुषों के फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर महिला शक्ति काफ़ी मात्रा में पहुँची है, और बेहद कम अवसर ऐसे होते हैं जहाँ पर महिला शक्ति इतनी मात्रा में पहुँचे। और यहाँ पर कुछ प्रस्तुतियाँ बच्चों के द्वारा दी जाएंगी, और ये वो ट्रॉफियाँ हैं जो यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह में बच्चों में वितरित की जाएंगी। यहाँ के जो गेस्ट पहुँचे उनको ये प्रतिमाएं दी जाएंगी और इनसे सम्मानित किया जाएगा बच्चों को और सभी गेस्ट को। और आइए देखते हैं, जब यहाँ पर पहुँचे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के जो मुखिया है गांव के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम का जो है क्या उद्देश्य रहता है, क्या मोटिव रहता है, और क्यों इस तरह के प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये इन्होंने सभी महापुरुषों के आगे पुष्प अर्पित किए हुए हैं, और इसका एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रदर्शनी की जा रही है। और चलिए आगे भी देखते हैं कि इनके स्टेज पर जो प्रस्तुतियाँ होंगी वो लोगों को कितना लुभावने में कामयाब होती है, कारगर साबित होती है। चलिए देखते हैं। आज गर्भ में चीख रही है, आज गर्भ में चीख रही है। बेटी हिंदुस्तान की मत ना मारे मेरी माए, बात करूं तेरी शान की। मेरी आबाद रहे तो मैं जहाँ रहूँ, जहाँ में याद रहे तो मैं जहाँ रहूँ, जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि आज हम गांव रामायण में माता सावित्रीबाई फुले समारोह में पहुंचे हैं, और अभी अभी हमारे साथ में कार्य के संयोजक साथी जुड़े हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की इनकी स्ट्रेटजी और किस बेस पर ये ऐसे ऐसे प्रोग्रामों कर रहे हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार भाई साहब जी। देखिए, जो आज ये प्रोग्राम किया गया है माता सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह के ऊपर, खासकर तो महिलाओं को फोकस करके किया गया है और शिक्षा के ऊपर, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने जीवन काल में महिला शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने इस देश के अंदर सबसे पहले महिला शिक्षा को बढ़ावा देते हुए महिला महाविद्यालय खोला गया, महिला विद्यालय को खोला गया, उन्हीं के द्वारा जो है खोला गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में माता सावित्रीबाई फुले जयंती के समारोह को हम प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में मना रहे हैं, ताकि जो बच्चे प्रतिभाशाली है शिक्षा व कला व खेल के अंदर, जिन्होंने अच्छे मेडल प्राप्त किए हैं, मेरिटधारी जो बच्चे हैं, उनको जो है सम्मानित करें। आगे समाज को आप ऐसे कार्यक्रम करके समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
यही है कि हमारा मुख्य उद्देश्य तो जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा के ऊपर जोर देने के लिए कहा था, उसी तरह से माता सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा के ऊपर जोर दिया था। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इन प्रोग्रामों के माध्यम से गाँव के अंदर जागरूकता को लेकर आना है। जैसे फुले अंबेडकर युवा चेतना मंच चेतना के ऊपर काम करता है, युवाओं को जागरूक करने के लिए काम करता है। अच्छा, बहुत से युवा हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में भी बहुत से युवा हैं जिन्होंने, हमने आज सुबह वीडियो देखी, और युवाओं से जब हम बात करते हैं तो वो डिग्री तो पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इन जैसे महापुरुषों के बारे में जब सवाल आता है तो वो कहीं ना कहीं हिचकते हैं, मतलब उनको पता नहीं होता। तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? जी, उनको युवाओं को संदेश मेरा ये है कि भाई आप शिक्षा को हासिल करने के साथ साथ आप जो महापुरुषों की जीवनी को पढ़ें, इस प्रकार के प्रोग्रामों को आप अटेंड करें। उनमें जो भाषण के द्वारा, नाटक मंचन के द्वारा, गायन के द्वारा जो प्रस्तुति दी जाती है, इन महापुरुषों के बारे में आपको जानकारी बताई जाती है। तो आप जो है पे बैक टू सोसाइटी एक मोटो होना चाहिए आपका। समाज में जो घटनाएं हुई है, जिन महापुरुषों ने समाज के लिए काम किया है, उन महापुरुषों के पढ़ना आपको जरूरी है, वरना शिक्षा का मतलब जीरो आपका। ठीक है, मतलब आप कहना चाहते हो कि अगर वो सामाजिक कार्य में शून्य है तो वो शिक्षा कोई महत्व नहीं रखती। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, और आपने सम्मानित किया बच्चों को, उन बच्चों से आप क्या उम्मीदें करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे प्रोत्साहित होंगे और हमसे जुड़ेंगे। तो ये हमसे जुड़ेंगे तो हम इन प्रोग्रामों के माध्यम से, किताब डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से इन बच्चों को हम बताएंगे कि भाई आप इनको ज़रूर पढ़ें। तो इन बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि भाई ये इसी तरह से समाज को पे बैक टू सोसाइटी को मानते हुए जो है आगे बढ़ेंगे और समाज के उत्थान में अपनी भागीदारी निभाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी जो गांव के मौजूदा सरपंच है, अभी नवनियुक्त सरपंच है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे गांव में जो माता सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जा रही है, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, और सभी माता बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो इनके बताए गए विचारों पे चलें। तो आप अभी नवनियुक्त सरपंच हैं, और समाज में आप क्या संदेश देना चाहोगे? समाज में संदेश यही है जी कि जो गांव ने मेरे को मतलब इतने अच्छे वोटों से जिताया है, मैं इनके भरोसे पर खरा उतरूँगा, और गांव में लाइब्रेरी, जिम और खेल के प्रति मतलब स्टेडियम, ज़्यादा से ज़्यादा खेल करवाने की मतलब वो कर रहे हैं यहाँ पर गांव में, और गांव के युवाओं को आगे ले जाने की कोशिश रहेगी। महिलाओं के लिए कितना कार्य करेंगे आप? महिलाओं के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर है, सिलाई ट्रेनिंग सेंटर है, जो घर बैठी हैं माता बहन, ट्रेनिंग सेंटर खोले जाओगे तरह तरह के। अच्छा, आत्मसम्मान की और जहाँ पर स्वाभिमान की बात आती है, महिलाओं को मतलब क्या आप ये भी मानते हैं कि आत्मरक्षा की, जो सेल्फ डिफेंस की जहाँ पर बात है, क्या वो भी मतलब जो इस तरह के सिखाने के लिए कार्यक्रम आप उसको और क्या रुझान? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस मैं तो कहने की ज़रूरत को नहीं, वैसे भी हमारे गाँव में मतलब जितनी माता बहनें हैं सेल्फ डिफेंस के लिए वो पहले भी बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम हम प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। आपके गांव में कोई ऐसी प्रतिभा अभी तक आप जिसका जिक्र करना चाहो, जो निखर के आई हो, जिसने डिफेंस में या खेल में मतलब मेडल वगैरह लेके आया हो कोई? हाँ, या लड़की? हाँ जी, खेल में काफ़ी हैं, कबड्डी है, कुश्ती है, दौड़ में भी काफ़ी बच्चे फर्स्ट आए हैं, और एजुकेशन में तो हमारे लड़कियाँ मतलब बहुत आगे है। एजुकेशन में तो हर बार ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी फर्स्ट आती रहे हैं, हर प्रतिवर्ष आती रहे हैं। अभी पीछे काफ़ी लड़कियाँ आई थी, और हमारा प्रयास रहेगा कि भाई प्रतिवर्ष हमें इस तरह प्रोग्राम करते रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का जुड़ने के लिए। और जैसा कि आगे की रणनीति सर ने बताई कि ये शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और रोज़गार के ऊपर सर काम करेंगे, जैसा कि भाई साहब ने बताया, और महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, सेल्फ डिफेंस को लेकर के ये काम करेंगे। उम्मीद है कि ये अपने वादों पर खरा उतरेंगे, गाँव ने इनको जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि ये बच्चे अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।